Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the number of neutrons generated per unit time in a uranium reactor whose thermal energy is that is 100 megawatt if the average number of neutrons liberated in each nuclear splitting is V that is 2.5. Each splitting is assumed to release an energy that is E is equals to 200 megaelectron volt. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड। ओके, ठीक है, चलिए करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज, सो वी कैन फाइंड दैट। देखिए, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्यूजन्स टेकिंग प्लेस। क्या निकालना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ फ्यूजन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्यूजन्स निकालने के लिए आपको इसको पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको पावर दे रखा है आपको 100 में, और नंबर ऑफ फ्यूजन्स निकालने के लिए जो पावर आएगा, और जो पावर को आप यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर आएगी उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर आएगी उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो रिएक्टर के पावर्स को अगर आप एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्यूजन्स आने वाला है। और एक फ्यूजन में कितने होंगे यहाँ पर? तो ये 2.5 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एक फ्यूजन के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा पास नंबर आए हैं 3, जो आएगा अभी सॉल्व करने पर, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे फ्यूजन्स आ जाएंगे। ये की कॉन्सेप्ट आपको बस इतना याद रखना कि नंबर ऑफ फ्यूजन्स निकालना कैसे। ठीक है, वो आपको अगर पता चल गया तो आप निकाल लेंगे उस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो मेंशन कर देता हूँ। सो द पावर ऑफ रिएक्टर दैट इज इक्वल टू 100 मेगावाट। इसको वॉट जूल में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा, मतलब जो वॉट है, मतलब वॉट है ना, तो मेगावाट को हटा के आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो मेगा माने 10 की पावर 6 और 10 की पावर 8। वॉट, वॉट को आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज दैट इज एनर्जी रिलीज्ड इन स्प्लिटिंग प्रोसेस। वो कितनी दे रखी है आपको? दैट इज गिवन टू यू एज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप बदल लीजिए तो 200, और यहाँ पर 10 की पावर 6 मेगा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10 की पावर -19। तो इसको आप ले सकते हैं 16 और ये 2 हो जाएगा 32, तो 3.2 और 10 की पावर ये 6 और ये 2 8 और माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, तो ये भी जूल्स में है। अब आ गई, हमें जूल्स में करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फ्यूजन्स टेकिंग प्लेस इन सेकेंड, सो वी कैन से दैट the number of fusions take place in a second, in a second। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 10 की पावर -11 फ्यूजन्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3.125 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 11, ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 18 कर देंगे। ठीक है, तो अब और भी दे रखा है ऑल्सो, दैट इज गिवन टू अस द नंबर इन वन फ्यूजन, एक फ्यूजन में, ऑल्सो इन वन फ्यूजन दे रखा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीजिंग इज 2.5। ठीक, तो यहाँ पर कितने फ्यूजन हो रहे हैं? 3.125 10 की पावर 18 फ्यूजन में। सो इन 3.125 इंटू 10 की पावर 18 फ्यूजन में the number of neutrons generated, the number of neutrons releasing will be equals to released, वो हम निकालेंगे यहाँ पर। देखो 2.5 इंटू 3.125 इंटू 10 की पावर 18, सॉल्व कर लेंगे इसको आप। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 7.8125 इंटू 10 की पावर 18, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125/16 इंटू 10 की पावर 18। तो अगर आपको डेसिमल फॉर्म में रखना है तो इस फॉर्म में रखिए, या फिर इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। सो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम इन अ यूरेनियम रिएक्टर।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.